देखो जय हिंद। पढ़ते तो सब हैं लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं या ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भला? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ते हैं। आप रैंडम पढ़ते हैं, आप इधर उधर से पढ़ते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यहाँ आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ कंसेप्ट के साथ साथ जो भी फैक्चुअल टर्म हैं, जो भी फैक्चुअल डेटा है, उसको भी सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाएगा ताकि आप उसको याद रख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो अलग अलग लैंग्वेज से लिए गए हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछते हैं। एग्ज़ाम में एग्जामिनर दो ही टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है। पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछता है, कोई एक वर्ड दे देगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ये पूछेगा कि ये कौन सा लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ठीक है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, वो ये पूछेगा कि ये फ्रेंच लैंग्वेज के कौन से वर्ड से लिया गया वर्ड है। ठीक है, एक वर्ड दे देगा और ये बोलेगा कि फ्रेंच लैंग्वेज के कौन से वर्ड से ये लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज के कौन से ये वर्ड से लिया गया है, ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, तो दो ही टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर इस टॉपिक से पूछता है। जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है उसका वेटेज एग्जाम में 90% का होता है और जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है उसका 10% का होता है। 10% का वेटेज होता है, आप उसको इजीली कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जिसका 90% का वेटेज रहता है उसी में स्टूडेंट को क्या होता है, ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे, जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे एग्जाम में टैकल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैटिन वर्ड। लैटिन लैंग्वेज से कौन कौन सा वर्ड लिया गया है एग्रीकल्चर में। ठीक है, और यहाँ हम वैसे ही वर्ड को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं एग्रीकल्चर में, ठीक हो, जिसको याद करना हेडेक का काम है। ठीक है, तो जो है, जो सेलेक्टेड जो हैं, जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं या जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकते हैं, वैसे वर्ड को ही हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे। तो लैटिन लैंग्वेज से कौन कौन सा वर्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। जो ट्रिक है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया जो वर्ड है उसको याद करने के लिए, वो ये है कि जिस वर्ड के लास्ट में कल्चर आता हो, जिस वर्ड के लास्ट में कल्चर आता हो वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड होता है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है ना, ये जो ट्रिक है इससे नहीं पूछता है, एक्सेप्शन से पूछता है। ठीक है, अब सॉइल है, सॉइल में तो कहीं कल्चर नहीं आ रहा लास्ट में। कंपोस्ट है, इसमें तो कोई कल्चर नहीं आ रहा लास्ट में, लेकिन ये क्या है, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए वर्ड है। तो एग्जामिनर एक्सेप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ना कि जो ट्रिक है उससे पूछता है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना, अगर ट्रिक से आए तो आप उस क्वेश्चन को टैकल कर लीजिएगा, नहीं तो एक्सेप्शन आए तो आप जो हम स्टोरी यहाँ बताएंगे उससे आप उसको टैकल कर लीजिएगा वैसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टोरी क्या है, सॉइल में कंपोस्ट, फंगीसाइड, इन विट्रियो इन विवो डालकर लेग्यूम्स पल्स का इवोल्यूशन करेंगे, फिर उसे सोसाइटी में एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन करके मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। सॉइल में कंपोस्ट, फंगीसाइड, इन विट्रियो इन विवो डाल के लेग्यूम्स पल्स का इवोल्यूशन करेंगे, फिर उसे सोसाइटी में एक्सटेंशन कम्युनिकेशन करके मार्केट में सेल करेंगे। अब देखिए, ये जो है कहानी, ये जो स्टोरी हम बताएं, इससे आपको इतना सारा वर्ड याद हो गया। केवल आपको स्टोरी याद है तो इतना सारा वर्ड याद हो गया जो भी एक्सेप्शन में आते हैं। नहीं तो फिर अगर आपको स्टोरी नहीं याद है तो फिर आपको रटना होगा, एक एक वर्ड को रटना होगा। सॉइल, कंपोस्ट, फंगीसाइड, इन विट्रो इन विवो, लेग्यूम्स, पल्स, इवोल्यूशन, मार्केट, सेल, कम्युनिकेशन, एक्सटेंशन, सोसाइटी, ये सारे क्या हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए वर्ड हैं। आपको ऐसे फिर क्या करना होगा, रटना होगा, मेमोराइज करना होगा। लेकिन अगर आपको स्टोरी याद है तो आप
क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, ईजिली आप टैकल कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रीक लैंग्वेज से जो भी वर्ड लिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसका जो ट्रिक है वो ये है, LG, लाइफ इज गुड, ठीक है, लाइफ इज गुड, लोजी, लोजी, यानी जिसके लास्ट में लोजी आता है, जिसके लास्ट में क्या आता है, लोजी आता है, जो वर्ड के लास्ट में लोजी आता है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड होता है। लेकिन फिर वही बात, क्वेश्चन तो ट्रिक से आएगा नहीं, बहुत कम चांस है ट्रिक से आने का, 0 to 1% चांस होता है। आएगा कहाँ, एक्सेप्शन से। फिर एक्सेप्शन को हम लोग कैसे याद करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, एक बस छोटा सा स्टोरी याद करना है। स्टोरी नहीं फैक्ट ही है, ये स्टोरी नहीं फैक्ट है, और एग्रीकल्चर का ही फैक्ट है, ये भी एग्रीकल्चर का फैक्ट है, ये भी एग्रीकल्चर का ही फैक्ट है। फैक्ट याद करना आपको क्या करना है, एग्रोनॉमी का इकोनॉमी, अर्थोपोडा, निमेटोड, एंजाइम, क्लाइमेट क्या करता है, प्लास्टिड करता है, ठीक है। अर्थोपोडा करता है ना, इंसेक्ट करता है, निमेटोड करता है ना, एंजाइम डिजीज, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उससे भी क्या होता है, एग्रोनॉमी का इकोनॉमी प्लास्टिड होता है, क्लाइमेट तो करता ही है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड में बायोडिग्रेड कर देते हैं। तो ग्राउंड से याद करना है ग्राउंडनट, और बायोडिग्रेड से याद कर लेना है हम लोग को क्या, बायोडायनेमिक। तो ये जो वर्ड है, एग्रोनॉमी हो गया, इकोनॉमी हो गया, अर्थोपोडा हो गया, निमेटोड हो गया, एंजाइम हो गया, क्लाइमेट हो गया, प्लास्टिड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, बायोडायनेमिक हो गया, ये सारे जो क्या है, एक्सेप्शन हैं ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए इम्पोर्टेंट वर्ड का, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं कैसे, ट्रिक से। फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं, एग्रोनॉमी का इकोनॉमी, अर्थोपोडा, निमेटोड, एंजाइम, क्लाइमेट, प्लास्टिड करता है, फिर उसको क्या करेंगे, ग्राउंड में डाल के बायोडिग्रेड कर देंगे, तो ग्राउंड से हमको ग्राउंडनट याद हो जाएगा, और बायोडिग्रेड से बायोडायनेमिक याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं, जैसे पोमोलॉजी जो वर्ड है, और सोशियोलॉजी जो वर्ड है, ये लैटिन और ग्रीक दोनों लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। थर्ड जो है लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इसको हम लोग देखते हैं। इससे जो लिया गया जो वर्ड है उसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, ट्रक गार्डनिंग, ठीक है। ट्रक गार्डनिंग आप लोग जानते हैं, ट्रक गार्डनिंग को वल्गेराइजेशन, वल्गेराइजेशन मतलब होता है पॉपुलराइजेशन, यानी उसको पॉपुलराइज करना। तो ट्रक गार्डनिंग को पॉपुलराइज, वल्गराइज इंटरप्रेन्योर ने कैसे किया, मेन्योर का प्रयोग किया, खेत में क्या किया, मेन्योर, ज़्यादा से ज़्यादा मेन्योर का यूज़ किया, जिससे ट्रक गार्डनिंग क्या हो गया, पॉपुलराइज हो गया, वल्गराइज हो गया, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप संस्कृत वर्ड को याद करने के लिए, संस्कृत में दो ही वर्ड हैं, एक सुअर कैन है, एक कॉटन है, ये दोनों आप इजीली याद कर सकते हैं, इसको इसके लिए कोई ट्रिक का ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार अरेबिक वर्ड, अरेबिक लैंग्वेज से जो लिया गया वर्ड है मॉनसून, आप याद रखिए, बस एक मॉनसून याद रखिए। मॉनसून का मतलब ही होता है चेंज ऑफ सीजन। अब चेंज ऑफ सीजन, कितना तरह का सीजन होता है, 3 तरह का, खरीफ, रबी, जैद, ठीक है, आपको याद हो गया। अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया जो वर्ड है वो मानसून है। मानसून का मतलब होता है चेंज ऑफ सीजन। कितना तरह का एग्रीकल्चर में सीजन होता है, खरीफ होता है, रबी होता है, जैद, यानी कि अरेबिक जो वर्ड हैं, अरेबिक लैंग्वेज से जो लिए गए जो वर्ड हो गए वो क्या हो गया, मानसून हो गया, खरीफ हो गया, रबी हो गया, जैद हो गया, ठीक है। उसी प्रकार रोमन लैंग्वेज से जो लिया गया वर्ड है एग्रीकल्चर में जो इम्पोर्टेंट है वो सीरियल होता है, ठीक है, सीरियल। और जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो जैसे पूछ लेगा ये कि जो सेरस है, सेरस है वो रोमन लैंग्वेज के, नहीं, ये पूछ लेगा सीरियल जो है वो रोमन लैंग्वेज के किस वर्ड से लिया गया है, तो ये आपको ऑप्शन में रहेगा, सेरस रहेगा तो आप सेरस टिक कीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। सेरस का फिर मतलब क्या होता है, गॉडेस ऑफ ग्रेन और एग्रीकल्चर, ठीक है, ग्रेन की देवी सेरस, ठीक है। आपको ऐसे क्या है याद आप रख सकते, ये सिस्टम में हुआ, एक सिस्टम में आप पढ़ लिए। नहीं तो आप एक एक वर्ड जब आप रटने बैठ जाइएगा, याद करने बैठ जाइएगा, तो फिर आप भूल जाइए कि आपसे कोई भी एग्ज़ाम क्या होगा, क्लियर होगा, आप उसको क्रैक कर पाइएगा, कोई भी एग्ज़ाम को नहीं कर पाइएगा। चीज़ों को सिस्टम में पढ़ना सीखिए, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको एग्रीकल्चर का
कोई भी सब्जेक्ट हो, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, आपका यहाँ तक आपका हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, सबको आपको क्या है सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, एक सिस्टम में बताया जाएगा ताकि आप उसको याद रख पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको हम बता ही दिए कि लैटिन लैंग्वेज से जो लिया गया वर्ड होता है जिसके लास्ट में क्या आता है, कल्चर आता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे कल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में क्या हो गया, कल्चर लास्ट में आ रहा, हॉर्टिकल्चर में कल्चर लास्ट में आ रहा, ओलेरिकल्चर में कल्चर लास्ट में आ रहा, विटिकल्चर में कल्चर लास्ट में आ रहा है। यानी कि ये क्या है, एग्जाम्पल हो गए किसके, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए वर्ड के। लेकिन एक्सेप्शन ही एग्जाम में आएगा, एग्जामिनर एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको याद हम आपको कैसे करवाएं। सॉइल में कंपोस्ट, फंगीसाइड, इन विवो इन विट्रियो डाल के लेग्यूम्स पल्स का इवोल्यूशन करेंगे, फिर उसे सोसाइटी में एक्सटेंशन कम्युनिकेशन करके मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, याद हो गया। उसी प्रकार ग्रीक लैंग्वेज से जो लिया गया वर्ड है उसके लास्ट में लॉजी आता है, उसके लास्ट में क्या आता है, लॉजी आता है। उस एग्जाम्पल में क्या है, जैसे पेडोलॉजी हो गया, एडेफोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, मेट्रियोलॉजी हो गया, फाइटोपैथोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इस सब के लास्ट में क्या आ रहा है, लॉजी आ रहा है। सबके लास्ट में क्या आ रहा है, लॉजी आ रहा है, लॉजी आ रहा है। तो ये सारे जो वर्ड हैं वो आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन भी है और एग्जाम में एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आएगा। इसको हम कैसे आपको याद करवाएं, एग्रोनॉमी का इकोनॉमी, अर्थोपोडा, ठीक है, निमेटोड, एंजाइम, क्लाइमेट, प्लास्टिड करता है, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग ग्राउंड में डाल के बायोडिग्रेड कर देंगे। तो ग्राउंड से ग्राउंडनट याद कर लेंगे, बायोडिग्रेड से हम लोग क्या करेंगे, बायोडायनेमिक याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से फ्रेंच लैंग्वेज से जो लिया गया वर्ड है उसको याद करने के लिए हम आपको ट्रिक बताएं कि ट्रक गार्डनिंग का वल्गेराइजेशन करने के लिए एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, मैन्योर का यूज किया। ठीक है, संस्कृत वर्ड से उसी प्रकार क्या है आपको याद रखना है, शुगर कैन याद रखना है, आपको क्या करना है, कॉटन याद रखना है। अरेबिक वर्ड से मानसून याद रखना है, और मानसून का मतलब होता है चेंज ऑफ सीजन, यानी 3 सीजन कौन कौन सा होता है, रबी, खरीफ, जैद। रोमन वर्ड से आपको क्या करना है, सीरियल याद करना है, रोमन वर्ड। ठीक है, हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, आप जो हम ट्रिक बताएं उसको आप एक बार वीडियो पॉज करके मेमोराइज कर लीजिए, मेमोराइज करने के बाद आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, जैसे वर्ड सीरियल, सीरियल वर्ड कौन सा लैंग्वेज से डिराइव्ड है, ठीक है, ये पता है आपको क्या है, रोमन वर्ड से डिराइव्ड है। उसी प्रकार जो टर्म है, कौन सा टर्म है, ट्रक गार्डनिंग, ये जो ट्रक गार्डनिंग टर्म है वो आप कौन सा लैंग्वेज से लिया गया है। तो ट्रिक हम आपको क्या याद करवाएं, ट्रक गार्डनिंग, फ्रेंच लैंग्वेज से जो भी वर्ड लिया गया है उसका ट्रिक क्या है, ट्रक गार्डनिंग को वल्गराइज करने के लिए, वल्गराइजेशन करने के लिए एंटरप्रेन्योर ने मैन्योर का यूज किया। ठीक है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। उसी प्रकार से क्या है, अर्थोपोडा, तो एग्रोनॉमी का इकोनॉमी, अर्थोपोडा, निमेटोड, एंजाइम, क्लाइमेट क्या करता है, प्लास्टिड करता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं ग्राउंड में डाल के बायोडिग्रेड कर देते हैं। ग्राउंड से क्या याद कर लेना है, ग्राउंडनट याद करना है, बायोडिग्रेड से बायोडायनेमिक याद कर लेना है, यानी अर्थोपोडा। फिर ये कौन सा लैंग्वेज से आ गया आपका, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया ये क्या है, वर्ड है। उसी प्रकार वर्ड मानसून हो गया, खरीफ हो गया, तब बताएं कि मानसून क्या होता है, चेंज ऑफ सीजन होता है, 3 तरह का सीजन, रबी, खरीफ, जैद। ठीक है, तो ये क्या है, अरेबिक वर्ड से लिया गया, अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया क्या है, वर्ड है। ठीक है, प्रकार से क्या हो गया, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का इकोनॉमी, कौन प्लास्टिड करता है, अर्थोपोडा करता है, निमेटोड करता है, एंजाइम करता है, और कौन करता है, क्लाइमेट करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपका कौन सा लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। निमेटोड फिर यहाँ आ गया, निमेटोड भी क्या करता है, प्लास्टिड करता है एग्रोनॉमी का इकोनॉमी को। ठीक है, ये भी क्या है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपको ट्रिक याद है तो आप इजीली इसको कर लीजिएगा। वर्ड इकोलॉजी, पेडोलॉजी, एंटेमोलॉजी, इकोलॉजी लॉजी आ रहा है, लॉजी आ गया, लॉजी आ गया, लॉजी आ गया, यानी एलजी
ठीक है, क्या है, ग्रीक है। ठीक है, क्या ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर में कल्चर आ गया, कल्चर आ गया, यहाँ भी कल्चर आ गया, यानी कि ये कौन सा लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, आपका लैटिन से लिया गया वर्ड है। पोमोलॉजी आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, ये कौन सा लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, लैटिन से ना, ग्रीक से ना, फ्रेंच से ना, संस्कृत से ना, नन हो गया। इसमें आंसर क्या होगा, नन होगा, क्योंकि पोमोलॉजी सोशियोलॉजी क्या होता है, आपका लैटिन ग्रीक वर्ड, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ठीक है, मानसून, खरीफ, रबी, ज़ैद, फिर से आ गया मानसून, किसे, अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। कॉटन आ गया, शुगर केन आ गया, आपको बोले हम संस्कृत में आपको दो ही वर्ड क्या करना है, याद करना है, शुगर केन, कॉटन, तो संस्कृत हो गया। वल्गराइजेशन, इंटरप्रेन्योर, फिर वही आ गया, ट्रक गार्डनिंग को वल्गराइजेशन करने के लिए इंटरप्रेन्योर ने मैन्योर का क्या किया, यूज किया, ये क्या है, फ्रेंच से है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका सूचना आपको मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।